हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट वीडियो है, लेकिन जो मेन चीज़ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता है, थंबनेल आपने देख लिया है, 50-50% जो रूल है ना, वो आने की संभावना है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 50-50 जो रूल है वो इस साल नहीं आएगा, या फिर अगर लाना होता तो वो पहले हमको बता देते। लेकिन अगर हम अभी फ़िलहाल की देखें तो आज ही, एक दो दिन पहले ही, आज ही एक न्यूज़ आया है कि हो सकता है मतलब आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मुझे आपको बताना है, अगर 50-50 रूल आ गया तो क्या होगा। आपका जो सब्जेक्ट है वो जनरल सब्जेक्ट ले लो, पीसीएमबी लिख लेते हैं यहाँ पे, पीसीएमबी। साथ ही साथ मराठी और इंग्लिश ले लेते हैं। मराठी की जगह पे आपका हिंदी होगा, किसी का आईटी होगा, किसी का सोशल साइंस होगा, किसी का अदर चीज़ होगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये सभी हमारा सर क्लास 12th में है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कब है, क्लास 12th में, मतलब क्लास 12th में ये सारी सब्जेक्ट रहेंगे, क्लास 12th। और एमएचटी सीईटी जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो ग्रुप में होगी, हाँ या ना। हाँ सर। तो ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप यहाँ पे भाई दो अपने हैं, एक तो पीसीबी ग्रुप या फिर पीसीएम ग्रुप। तो अगर 50-50 रूल आया तो क्या होगा, देखो आपका जो यहाँ पे पूरा ये जो पीसीएमबी है और आपका बाकी का सब्जेक्ट है मराठी अंग्रेजी, तो यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिज़ल्ट आएगा इसका लिया जाएगा 50%। ओके, 50% इसका लिया जाएगा। और आपका एक तो पीसीएम में या फिर पीसीबी में जो आप ग्रुप दोगे, उसमें जो आपका रिज़ल्ट आएगा उससे लिया जाएगा 50%। तो इससे भी आ गया आपका 50%। और ये दोनों को जोड़ के जो नंबर आएगा उस रिज़ल्ट वो होगा आपका असली रिज़ल्ट। और ये जो रिज़ल्ट होगा इसके बेसिस पे आपको एडमिशन्स मिलेंगे आगे, बीएससी एग्री, फार्मेसी, ओके, उसके अंदर इंजीनियरिंग के अंदर, नर्सिंग के अंदर। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम फिज़िक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर देते हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर देते हैं, बायोलॉजी के ऊपर देते हैं। इन दो सब्जेक्ट के ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे सर। हमारे ट्यूशन तो सर ये 4 सब्जेक्ट की थी, या फिर हमने लगाई है। क्यों लगाई है पता है, ये 4 सब्जेक्ट की ट्यूशन क्यों थी, क्योंकि आपको पता है एमएसटी सीईटी में पीसीबी जो है वहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट है, एक तो पीसीएम या फिर पीसीबी। मराठी अंग्रेजी का तो सीईटी में कोई काम ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मराठी अंग्रेजी इसका कोई लेक्चर्स नहीं है, इसके सर क्लासेस ही नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एंट्रेंस में उसका काम ही नहीं है। लेकिन अगर 50-50% रूल आ गया तो इसको बहुत वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मराठी और जो आपका अंग्रेजी है या फिर इसकी जगह पे जो हिंदी और अंग्रेजी होगा, इंग्लिश होगा, तो यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 में अगर स्कोर आना है तो सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके स्कोर आएगा। अब जिसने ये इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया अब तक, तो उसका तो स्कोर कम आ जाएगा। अभी भी समय है, ठीक है, अभी भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, डोंट वरी, ज़्यादा अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 50-50% अगर रूल आया तो आपके जो सारे सब्जेक्ट है 12th के, उसके अंदर तगड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यह सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो स्टूडेंट के ऊपर होगा। और जो आपका रिजल्ट होगा, फिर उस रिजल्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे। सपोज यहाँ पे 80% आ गए और सीईटी में भी आपका 80 जो है परसेंटाइल आ गया पीसीबी ग्रुप में। और बाद में इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये दोनों मार्क्स कैसे जोड़े जाएंगे, दोनों जोड़ के कितने में से कितने आउट ऑफ होंगे, ये तो सारी चीज़ें आगे पता चलेगी। जो पीडीएफ सर्कुलर वो अभी जो बोर्ड है हमारा वो रिलीज़ करेगा, तब उसके अंदर बाकी की सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन मेजर जो इम्पैक्ट होगा, सबसे पहले इम्पैक्ट कि आपको सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर 50-50 रूल इस साल आता है तो आने की संभावना है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि असर क्या होगा। तो ये भयंकर असर होगा। तो पहला असर तो आपको पता चल गया। दूसरा असर सर ये हो सकता है कि जो सेंटर जो है, जिस सेंटर पे सर चीटिंग चलती है, अब कॉपी करके जिसने 99 परसेंटाइल लाया है उसको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर। तो अगर बोर्ड हमारे 50-50% रूल अगर लाता है तो हमारे जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम है वो उतने ही ट्रांसपेरेंट वे में होनी चाहिए, तब जाके इस रूल का हर एक सामान्य स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। क्योंकि 50% सर मार्क्स आप क्लास 12 के ऊपर दे रहे हो। अब जो स्टूडेंट का सेंटर बहुत स्ट्रिक्ट है, जहाँ पे चीटिंग बिल्कुल नहीं चलता, तो उन्हें थोड़ा वहाँ पे नुकसान होगा, है कि नहीं। हाँ सर। लेकिन जो स्टूडेंट फिर होशियार है वो सीईटी में रिजल्ट लाएगा ना, सीईटी में, तो सीईटी में ज़्यादा होंगे,
उस स्टूडेंट से जिसने क्लास 12 में कॉपी करके मार्क्स लाए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जो कंपटीशन है वो सेम ही रहेगा, लेकिन क्लास 12 में सभी सब्जेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब तक स्टूडेंट क्या सोचते थे कि सर हम यहाँ पे ना क्लास 12 में सिर्फ पासिंग भी लाएंगे ना तो भी चलेगा। आपको पता है अभी अभी हमने जो विनय मोरे है उनका इंटरव्यू लिया था, उनको क्लास 12 में सिर्फ 74% थे। सिर्फ नहीं है, ये भी अच्छे मार्क्स है, लेकिन 74% थे। और पीसीबी में उनका तो 90.20 जो है वो ये स्कोर था पीसीबी में। तो अगर आप देखोगे तो क्लास 12 में ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, लेकिन उनको कुछ उनका नुकसान हुआ क्या उधर? नहीं, क्योंकि 50-50 रूल नहीं था। लेकिन अगर 50-50 रूल आया तो क्लास 12 में भी आपको अच्छे परसेंटेज लेने पड़ेंगे और एमएसटी सीईटी में भी, और दोनों को कंबाइन करके फिर बाद में आगे का रिजल्ट आएगा। अब कैसे कंबाइन होगा, क्या सारी चीज़ें होगी, उसका सर्कुलर पीडीएफ आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान ज़रूरी है देना। मैथमेटिक्स आपका वीक है तो भी उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, बायोलॉजी वीक है तो भी ध्यान देना ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है। और अगर क्लास 12 की पढ़ाई अगर आप करोगे तो एमएसटी सीईटी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एमएसटी सीईटी एग्जाम आपका इसी सब्जेक्ट के ऊपर तो ही बेस है। मराठी अंग्रेजी नहीं है उधर, इंग्लिश तो है ना, क्वेश्चंस तो इंग्लिश में आएंगे ना, तो रीडिंग का भी हो जाएगा उधर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। मतलब अब तक आप कंसेप्ट देख रहे हो, लेकिन अभी आपको हाउ टू राइट आंसर्स, थेरी कैसे लिखे, कैसे याद करें, वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सो मुझे आपको बताना था कि क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आई होप आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ वो समझ में आ गया होगा। जैसे कि साथ ही साथ आपका बायोलॉजी में अगर कोई वीक है तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस के बारे में आपको सबको पता है, उसके बारे में बार बार बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।